that in another village close by there lived a man called पंचू पाने। उसी के बराबर के गांव में एक और मैन रहता था जिसका नाम था पंचू पाने। पंचू सन लव्ड प्लेइंग द ड्रम। पंचू का जो बेटा था उसको ड्रम बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। While playing his drum, he would shake his head, tap his feet, glare at everyone, gnash his teeth and frown fiercely. जब वो ड्रम बजाता था तो देखो इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, जब वो ड्रम बजाता था तो इतना ज़्यादा मग्न हो जाता था जैसे हमें किसी काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और हम उसी में लग जाएं। ऐसे ही वो बिल्कुल मग्न हो जाता था, अपना पूरा सर हिलाता था, शेक एंड टैप हिज फीट, अपने पैरों को टप 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 करते हैं ना, जब इस तरह से करता था और अपने दांतों को बहुत बुरी तरह से चबाता था और मतलब फ्रॉम फेयर्सली इतना जमकर भड़ास निकालता था जितनी उसको निकालनी है। पीपल इन हिज विलेज वुड गिव एट हिम एंड मार्वल। लोग क्या, जो उसके गांव के लोग थे, गेप मतलब उसको अचंभे से, जैसे किसी चीज़ को मुंह खोलकर देखते रहते ना, इस तरह से देखते और उनको बहुत ज़्यादा मार्वल मतलब आश्चर्य होता। Sometime in his excitement he would get carried away and let out roar just like a tiger। कभी कभी उसकी एक्साइटमेंट इतनी हो जाती थी कि वो जैसे टाइगर करता है ना, दहाड़ने वाली सी एक आवाज़, इस तरह से करता था। When he did that his audience would run away in fear and stumble and fall। इसी चक्कर में क्या होता था, जो ऑडियंस होती थी, जो उसके गांव के लोग होते थे, वो डर के मारे बेचारे भाग जाते थे। स्टम्बल एंड फॉल मतलब लाइक जैसे गिरते गिरते भागते ना हम किसी चीज़ में, उस तरह से वो भागते थे। दैट इज़ वाई वी वॉज नोन एज बागा बायने। बायने इसीलिए उसका नाम बागा बायने पड़ गया। अब जैसे कहते हैं ना कि हम किसी की हैबिट देख के किसी का नाम रख दें, इसी तरह उसकी इस हैबिट को देख के गांव वालों ने नाम रख दिया बागा बायने। व्हाट इट मीन्स, टाइगर लाइक ड्रमर, मतलब जैसे एक दहाड़ता हुआ टाइगर एक ड्रम को बजा रहा है। Everyone forgot what his actual name was। इसी चक्कर में लोग उसका असली नाम भूल गए कि उसका नाम है क्या। Baga would start playing his drum with gusto every morning and so great was the force of playing that he would also break and the drum by the end of the each day। वो इतने मतलब एंथ्यूज़ियाज़म से, इतने जोश से, गस्टो का मीनिंग है उत्साह, मतलब इतनी एक्साइटमेंट से बजाता था कि उसका जब दिन ख़त्म होता था ना, सुबह से शुरू करता था और शाम होते होते उसका जो ड्रम होता था, क्या होता था बेचारा, टूट ही जाना होता था ड्रम को। वो इतनी बुरी तरह उस ड्रम की हालत कर देता था, जैसे हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, बिल्कुल बजाते बजाते ख़त्म है मतलब ड्रम। हिज फादर वुड हैव टू बाय हिम अ न्यू वन द फॉलोइंग मॉर्निंग। अब उसके बेचारे फादर क्या करते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको नया ड्रम देते थे। इन द एंड पंचू पाने कुड नॉट अफोर्ड टू बाय एनी मोर ड्रम्स। अब जो उसके फादर थे, अब वो और ड्रम क्या थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको देने के लिए। कितने बेचारे कितना ला कर देंगे, कितने ड्रम तोड़ेगा ये। बट हाउ कुड बागा गिव अप ड्रमिंग। अब क्वेश्चन ये उठता था, बागा जो है कैसे कैसे ड्रमिंग को क्विट कर सकता है। नहीं, वो तो खेलेगा, सॉरी वो तो ड्रमिंग करेगा ही करेगा। People in his village said, "We will all collect money to supply Baga with drums." अब उसके गांव के लोगों ने सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, गांव के लोगों ने मनी कलेक्ट की और उसे इट इज़ आवर गुड फॉर्च्यून टू हैव सच अ अकम्प्लिश्ड ड्रमर इन आवर विलेज। उन्होंने कहा ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें क्या मिल रहा है, हमें इसको अकम्प्लिश करने का, मतलब कहते हैं ना अकम्प्लिशमेंट्स, कोई पर्सन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज़ में कोई बहुत अच्छा होता है, तो उसके गांव वालों ने यही सोचा ये तो हमारा सौभाग्य है, फॉर्च्यून है कि हम इसके लिए एक नया ड्रम ला के दे सकें। ही शुड नॉट स्टॉप प्लेइंग, उसे खेलना, उसे बजाना नहीं छोड़ना चाहिए। After much discussion, they decided that they would buy him a drum that was so strong and sturdy that even Baga would not find it difficult to break। मतलब अब जो ड्रम उसके लिए लाया गया वो ऐसा वैसा ड्रम नहीं था कि जैसे वो सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करता था और शाम तक वो बेचारा उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, वो टूट जाता था। इस बार बड़ा मजबूत वो ड्रम लेकर आए हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड नॉट इजीली डैमेज। ये स्टडी का मतलब यहाँ पर यही है
कि स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईजिली डैमेज, इस तरह का वो ड्रम उसके लिए लेकर आए. एंड वॉट अ ड्रम दे बॉट फॉर हिम, कैसा ड्रम लेकर आए, देखो ड्रम की क्वालिटीज़ बताइए. इट वॉज 3.5 feet वाइड एंड इक्वली टॉल. बागा वॉज ओवरजॉयड. आई विल प्ले इट स्टैंडिंग अप, ही सेड. वो इतना ज़्यादा ओवरजॉयड था, इतना ज़्यादा खुश था इस ड्रम को देख के. ड्रम भी काफ़ी लंबा चौड़ा था भाई. सो फ्रॉम दैट डे बागा प्लेड हिज ड्रम स्टैंडिंग अप. अब वो खड़े होकर फिर शुरू हो गया बजाने के लिए. द ड्रम हैड फाइन साउंड, बड़ा प्यारा सा उसका साउंड था. इट वॉज मार्वलस लाउड, इट वॉज अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग एंड रिमेन अनडैमेज्ड इवन आफ्टर बागा प्लेड इट डे एंड नाइट फॉर 1.5 month. देखो दिन रात रात दिन बजाता था. मार्वलस साउंड था उसका. उसकी जो लाउड था, उसकी जो आवाज़ निकलती थी बहुत ही अच्छी निकलती थी. और इस तरह से उसने 1.5 month तक उसको प्ले किया. बट वो अभी भी अनडैमेज था, डैमेज नहीं हुआ. सोचो कितना स्ट्रॉन्ग ड्रम उसे परचेज करके उसके गांव के लोगों ने दिया. बट हिज पेरेंट्स हैड स्टार्टेड थ्रोविंग. अब उसके जो पिताजी थे, उसके जो माता पिता थे, अब उनका दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया. थ्रोबिंग मीन्स होता है, जैसे कहते हैं ना कि पेनिंग विथ शार्प रिपीटेड बर्स्ट, मतलब किसी चीज़ से धड़कना. फ्रॉम लिसनिंग टू हिम एंड दे थॉट दे वुड लूज देयर माइंड. उन्होंने सोचा अगर और सुना ना तो हम पागल हो जाएंगे, हम अपना दिमाग खो बैठेंगे. All the other people in village also started feeling dizzy in the head. What is the meaning of dizzy? Means feeling as if everything is spinning around. मतलब चारों तरफ कुछ ना कुछ घूम रहा है. इस तरह से लगता है ना मुझे चक्कर आ रहे हैं. तो गांव के लोग भी अब इस तरह से डिजी होना शुरू हो गए थे. उनके दिमाग में भी उनको भी चक्कर आना शुरू हो गया था उसकी साउंड सुन के. No one could say what could have happened if this went on much longer. क्या होगा अगर ये और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो. One day all the villagers came armed with big sticks and told बागा. अब कुछ गांव वाले आए, उसको बागा को कहने लगे, डियर ब्रदर वी विल गिव यू 10 pots of sweets. हम आपको दिन में 10 pots of हम आपको 10 pots of sweets देंगे. प्लीज़ गो समवेयर एल्स, कहीं और चले जाओ. इफ़ यू स्टे हेयर, अगर आप थोड़े दिन और यहाँ रहे, वी विल ऑल गो मैड, हम सारे के सारे पागल हो जाने हैं. पुअर बागा, व्हाट कुड ही डू, बेचारा क्या करें, परेशान. ही हैड टू टेक हिज ड्रम एंड गो टू अनदर विलेज. दे हर्ड हिम प्ले एंड ग्रेटेड हिम enthusiastically. अब वो क्या किया, वो दूसरे गांव में चला गया. अब लोग उसका गाना सुनते और बड़े जोश में आ जाते. बट विद इन 2 days, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, द पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो थ्रू हिम आउट. 2 दिन में गाँव वालों ने उसको भी बाहर फेंक दिया. आफ्टर दैट वेयर एवर ही वेंट, अब वो जहाँ कहीं भी जाता, ही वॉज ड्रिवन आउट इन नो टाइम. उसको बिना किसी चीज़ के सब बाहर निकाल देते. बागा स्टार्टेड रोमिंग इन द फील्ड. Whenever he felt hungry, he would go back to his village and start drumming. अब वो क्या करने लगा, फील्ड में घूमता रहता था, लेकिन जब भी उसको भूख लगती वो वापस अपने गांव में जाता और ड्रमिंग शुरू कर देता. The villagers would quickly bring him food and ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई भाई. गांव वाले क्या करते फटाफट से, the villagers would quickly bring him food and give a sign of relief when he left. अब गांव वाले क्या करते, उसको खाना देते और वो बजाना बंद कर देता. तो जो गांव वाले थे उनको एक राहत की सांस मिलती. Have a sigh of relief when he left. जब वो चला जाता तो उन्हें एक राहत की सांस मिलती. But soon they stopped bringing him food. जल्दी उन्होंने खाना लाना भी बंद कर दिया. They bought stick instant to chase him with. अब खाने की जगह उसको डंडे पड़ने लगे और उसको वो भगा देते थे वहाँ से. Enough is enough, बहुत हुआ. Thought poor बागा. बागा ने सोचा, it's better to go and live in the forest than to suffer fools. उसने सोचा पागलों के बीच में रहने से अच्छा मैं ऐसे चला जाता हूँ. What can happen? I may get eaten by tiger. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे टाइगर खा जाएगा. But at least I will be able to play my drum. But कम से कम मैं अपना ड्रम तो बजा सकूँगा. And he went into the forest with his drum. और जंगल में चला गया अपने ड्रम के साथ. बागा lived quite happily with there for some time.
He could play his drum without people chasing him with sticks. अब बागा वहाँ बड़ी खुशी से रहने लगा. वो कम से कम अपना ड्रम बजा सकता था बिना लोग उसको चेस करें. अपना वो ड्रम बजा सकता था बिना लोगों के डिस्टर्बेंस के. बट आफ्टर अ वाइल, अब कुछ समय बाद क्या हुआ? हिज पीस वॉज डिस्टर्ब. उसकी जो शांति थी वो डिस्टर्ब हो गई. क्यों? द फॉरेस्ट हैड नो टाइगर बट इट डिड सीम्स टू हैव वन टेरिबल बीस्ट. जंगल में तो कोई टाइगर है ही नहीं, लेकिन फिर ये टेरिबल सी अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है किसी बीस्ट की? बागा हैड नॉट सीन इट but he had heard it roar in the distance. It below would make him tremble all over. The creature will probably eat me up and my drum too if he sees me. अब वो डर गया. उसको कहीं से दहाड़ने की आवाज़ आने लगी कुछ दूर से. अब वो डर गया और ये सोचने लगा, मतलब घबरा गया, ट्रेम्बल, घबरा गया. अब वो सोचने लगा कहीं क्रिएचर आएगा, मुझे खा जाएगा और मेरे ड्रम को भी ख़त्म कर देगा. इफ़ ही सीज मी, अगर वो मुझे देख लेगा. बागा थॉट एंड डिसाइडेड he should find another forest to live in. बागा ने सोचा मुझे किसी और जंगल में जाना चाहिए रहने के लिए. The terrible beast was none other than गोपी गायन. वो जो terrible beast था, वो जो बेचारा जिससे वो डर रहा था, वो कोई और नहीं गोपी गायन था. गोपी गायन था. What Baga thought what beast roared was Gopi practicing his song in another part of the forest. जो गोपी था वो बेचारा जंगल के दूसरी तरफ अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था. गोपी could also hear Bagas playing the drum and he too was terrified by its loud roar. Finally one day he decided to run away from the forest. He could not live in the fear of the beast. अब जो गोपी था वो भी सेम सोच रहा था as like Baga. What? उसको भी यही लग रहा था कि दूसरी तरफ से किसी बीस्ट की आवाज़ आ रही है, किसी के दहाड़ने की आवाज़ आ रही है, और उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से चला जाएगा. अगर यहाँ रहा तो बेचारा मारा जाएगा. As he was making his way out, he saw another man carrying an enormous drum on his head. अब जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, उसने क्या देखा? एक दूसरा आदमी था जो अपने सर पर बड़ा सा ड्रम कैरी कर रहा था और जा रहा था. गोपी वॉज अमेज्ड टू सी हिम. उसको बड़ी हैरानी सी हुई. Who are you? उसने पूछा, कौन हो तुम? He asked, उसने पूछा. I am बागा बायन. उसने कहा, मैं हूँ बागा बायन. Who are you? उसने भी सेम ही क्वेश्चन पूछा. I am गोपी गायन. Where are you going? asked गोपी. गोपी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? I will go wherever I can find a place to stay. बागा replied. उसने कहा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मैं टिक सकूँ, रह सकूँ. All the people in my villages are simple folks. They can't appreciate good music. That is why I came to stay in the forest. अब क्या जवाब मिलता है कि मेरे गांव में सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे म्यूज़िक को अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए मैं जंगल में आके रहने लगा. म्यूज़िक कौन? राइट, म्यूज़िक को कौन नहीं अप्रिशिएट कर रहा था? गांव वाले. इसलिए वो जंगल में आके रहने लगे. दोनों ही रहने लगे इवन. बट देयर इज़ अ टेरिबल बीस्ट हेयर. अब दोनों आपस में बात करते हैं, कहते हैं बट लेकिन यहाँ पर ना किसी की आवाज़ आ रही है. इफ़ आई स्टे हेयर द क्रिएचर विल श्योरली ईट मी एंड माई ड्रम टू. बागा कहता है अगर मैं थोड़े दिन और रहा ना तो मुझे भी खा जाएंगे और मेरे ड्रम को भी. दैट इज़ वाई आई एम गोइंग अवे. इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. यू आर राइट सेड गोपी. आई वॉज ऑल्सो रनिंग अवे फ्रॉम दिस बीस्ट. वो कहता है मैं भी इसी जानवर से भाग रहा हूँ. टेल मी वेयर डिड यू हियर इट रोर. उसने कहा कहाँ से तुमने वो आवाज़ सुनी? वो दहाड़ने की आवाज़ कहाँ से आई? फ्रॉम द ईस्ट सेड बागा. उसने कहा ईस्ट से. फ्रॉम द बैम्बू थिकेट. मतलब थिकेट होता है जो झाड़ियाँ होती हैं ना बहुत सारी. अ थिक ग्रुप ऑफ बुशेस. कि मुझे वहाँ से वो आवाज़ सुनाई दी. वाई? दैट वॉज मी. वो शौक होके कहता है ये मैं था. क्राइड गोपी. यू हर्ड माई सॉन्ग. तुमने मेरा गाना सुना? दैट वॉज नॉट द बीस्ट. वो जानवर नहीं था. द बीस्ट रोर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द फॉरेस्ट बाय द बिग पैनियन ट्री. वो कहता है वेस्ट की तरफ से भी मुझे आवाज़ आ रही थी दहाड़ने की. कौन कहता है? गोपी कहता है. अब देखो दैट वॉज द साउंड ऑफ माई ड्रम सेड बागा. बागा हैरानी से कहता है वो मेरे ड्रम की आवाज़ थी. आई वॉज प्लेइंग इट अंडर द पैनियन ट्री. मैं उसको वहाँ पे बजा रहा था पैनियन ट्री के पास. As they realized they had got scared listening to each other's music. बाद में उन दोनों ने रियलाइज़ किया उन दोनों को तो उन दोनों का म्यूज़िक ही डरा रहा था. They burst out laughing. They burst out laughing. दोनों हंस हंस के दोनों का पेट दुख गया.
इट्स वेरी फनी स्टोरी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वेरी सून मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।